समान काम का समान वेतन का जब ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट से निकला था तो पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। नियोजित शिक्षकों के घर में फैसले वाले रात से ही लोग जग जग कर हिसाब लगाने में लग गए कि एरियर कितना मिलेगा, मासिक सैलरी कितनी हो जाएगी। अगर इसके ठीक उलट उनके घर के पड़ोसी जल भुन गए थे। अब चाहे आपको यह झूठ लगे या सच, मगर पहले ही आपको बता दूं, यह मानव का स्वभाव है कि लोग जितना दुखी अपने दुख से नहीं होते, उतना दुखी अपने आस पड़ोस के लोगों के खुशी से हो जाते हैं। उसके बाद छोटे से लेकर बड़े नेताओं का इस मुद्दे पर बयान आना शुरू हो गया था, जहां एक तरफ विपक्ष ने इसको ऐतिहासिक फैसला बताकर लागू करने की वकालत की, तो सत्ता समर्थक ने इसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट होने की बात कही। वो तो धन्य मानिए कि बिहार में अभी बीजेपी समर्थित नीतीश कुमार की सरकार है। अगर अभी मीडिया द्वारा कथित जंगल राज मतलब नीतीश प्लस लालू प्रसाद की सरकार होती, तो मीडिया आप सभी एक एक टीचर के घर जाकर आपके मुंह पर माइक और कैमरा लगा लगा कर बिहार टॉपर रूबी राय की तरह आपके मेगा की जांच कर रहा होता। मगर क्या ये सुशासन बाबू की सरकार ने आनन फानन में पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की बात करके नियोजित शिक्षकों के खुशी पर पानी फेर दिया था। अब इस वीडियो का असली मकसद पे आते हैं दोस्तों। इस फैसले का शायद जितना खुशी किसी नियोजित शिक्षक को होगा, उससे 1000 गुना खुशी हमें हुआ है। मगर जल्द ही लोगों ने इतना ही दुख भी कर दिया। दुख इस बात की कतई नहीं कि बिहार सरकार इस फैसले का चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया, बल्कि दुख इस बात का था कि इस फैसले के 92 पेज सबने पढ़े होंगे, यहाँ तक कि वकील के माध्यम से भी लोगों ने पढ़ा। मगर जो हमने देखा वो शायद किसी संघ को दिखा होगा या ना ही किसी शिक्षक को दिखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें ऐसा क्या दिख गया जो बाकी लोगों को नहीं दिखा। इस मांग के लिए 13 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग तिथि को केस लगाने के बावजूद, फैसले पे गौर करिएगा दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले पे, इस मांग को लेकर 13 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग तिथि को केस लगने के बावजूद सारे अपील का एक ही ऑर्डर दिया था। इससे एक तरह से यूनिटी का एक संदेश उभरा जो शायद कम लोगों ने ही गौर किया होगा। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी संघ की मांग एक ही है। अरे भाई, जब जज साहब ने ही आप लोगों को अलग अलग लड़ाई को एक दिशा में दे दिया, तो फिर आप अभी तक अलग अलग लड़कर इस महान व्यक्ति के फैसले का अपमान क्यों कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि सभी संघ अलग अलग केवियट फाइल किए, सभी ने खूब मेहनत से केस लड़ा भी, सभी ने खूब पैसा खर्च किया। क्या उन्होंने अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च किया? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये पैसा संघों का नहीं, शिक्षकों का था। यदि सभी संघ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आते और एक केवियट फाइल करते, तो शायद कम खर्चा होता, 1-2 वकील रखा जाता और दुगुनी ऊर्जा के साथ लड़ा जाता, तो शायद फैसला अभी तक आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब भले ही सब लोग अलग अलग लड़े, लेकिन अब तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। मानता हूं सभी संघ का नाम और बैनर अलग अलग होगा, मगर सभी का लक्ष्य और उद्देश्य तो एक ही था। आप ही सोचिए कि जब देश की लड़ाई होती है तो सारे सैनिक अलग अलग लड़ते हैं या एक साथ। अब सोचिए कि अगर राजपूताना रेजिमेंट अलग लड़े, गोरखा रेजिमेंट अलग लड़े, अलाना फलाना इनका ढिमाका अलग लड़े, तो क्या लड़ाई जीती जा सकती है? इस वीडियो के माध्यम से हम कतई यह नहीं बताना चाहते दोस्तों कि इसमें जीत नहीं मिलेगी हम लोगों को। मगर जरा सोचिए, जो सरकार नियोजित शिक्षकों की सैलरी 20,000 होने पर 3-3 महीने 4-4 महीने तक नहीं दे पाती है, क्या वो सरकार एक नियोजित शिक्षक को 25-25 लाख एरियर देने के बाद महीने का 40,000 दे पाएगी? और क्या इस हक को हम अलग अलग खिचड़ी पका कर पा सकते हैं? भाई हमें तो नहीं लगता। एक तरफ से देखें तो एक शिक्षक का 25 लाख, तो 4 लाख शिक्षक का 100 लाख रुपया देना है। सरकार की बम बोल जाएगी। इसको देने से बचने के लिए हर साजिश रखने की कोशिश करेगी सरकार दोस्तों आने वाले दिनों में, यदि समान काम समान वेतन हम लोगों के पक्ष में लागू हो जाता है तो। बहुत से लोगों को शायद पता हो या ना भी हो
कि केंद्र की वर्तमान में मोदी सरकार श्रम सुधार के नाम पर श्रम कानून में बदलाव की तैयारी में है। इसके तहत हमारे पूर्वजों के खून पसीने की लड़ाई से बनी देश की 44 श्रम कानून को समाप्त कर मजदूर विरोधी 4 कानून बनाने की साजिश रच रही है। आपकी यह लड़ाई सरकार के नीति के खिलाफ है। अब आपको जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, तो कोई जदयू, तो कोई राजद का समर्थक हो। हम इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, मगर जब आपके हित का सवाल हो और अगर आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी ना हो तो फिर आपका उस पार्टी को समर्थन देना भी किस काम का। याद रखिए दोस्तों, एक तरह से समान काम समान वेतन की मांग उठाकर आप लोगों ने सरकार के नीति को चुनौती दे डाली है, जबकि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार निजीकरण के वैसाखी पर चल रही है। इस सरकार का लक्ष्य पीपीपी मॉडल है। मोदी योगी सरकार के तर्ज पर नीतीश सरकार द्वारा शिक्षकों को 50 वर्ष में जबरन रिटायर्ड की खबर आपसे छुपी नहीं है। और तो और योगी जी के सत्ता संभालते ही यूपी के शिक्षा मित्रों का हाल भी पता ही होगा आप लोगों को। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया पीपीपी सीमेंट 2017 का संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को जेलों, स्कूलों और कॉलेज इन सभी को भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना चाहिए। अब अगर कल को सुप्रीम कोर्ट से ये हम जीत भी जाए और उसके बाद सरकार ने रेलवे स्टेशन की तरह स्कूल को निजी हाथों को बेच दिया तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम ना तो किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों और ना ही कोई निगेटिव फैला रहे हैं, बल्कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए केवल और केवल नियोजित शिक्षकों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। अभी पिछले 10 दिनों से देख रहा हूं दोस्तों, सभी शिक्षक पटना में अलग अलग हड़ताल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, विधानसभा घेराव अलग अलग डेट में कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। सब लोगों को एक साथ मंच पे आना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में जो परेशानी आने वाली है वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तरह की परेशानी आएगी। तो अलग अलग लड़के हम इस परेशानी से दूर नहीं हो सकते जब तक एक मंच पे एक साथ नहीं आएंगे। यदि आप चाहेंगे तो अपने संघ के नेताओं के ऊपर दबाव बनाकर इनको एक मंच पर लाने के लिए झुका सकते हैं। आप शिक्षक ने ही हमें स्कूली दिनों में पढ़ाया है कि एकता में ही बल है, बस हम उसी को स्मरण करना चाहते हैं। याद रखिए, दुश्मन बहुत ताकतवर है दोस्तों। उनके पास सत्ता है, पुलिस है, कानून है, ताकत है, और हमारे पास केवल आप मजदूर यानी कि शिक्षकों की एकता ही बचती है। इसलिए एकता बनाए रखें दोस्तों, बस यही कहना चाह रहा था मैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं भी करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। शेयर करने से दूसरे शिक्षकों के पास भी ये जानकारी जाएगी और वो भी अवगत हो पाएंगे और कुछ न कुछ मदद किया जा सकता है। चलिए, ये आपकी भलाई के लिए वीडियो बनाया गया था। लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।